और इस वीडियो को जिन्होंने पूरा नहीं देखा है वो प्लीज़ ध्यान से देखें, गलतफहमी क्रिएट ना करें। मैंने किसी की बुराई नहीं करी है, व्यवस्था के लिए मैंने कोसा है। बट जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं मुझे मैसेज करके कि हमें क्या ट्रेनिंग नहीं दोगे, क्या नहीं देंगे, एक प्रॉब्लम कभी रिपीट नहीं होती है। इसलिए काम सबसे दुनिया का सबसे टिपिकल काम है, और दुनिया का कोई ऐसा सर्विस स्टेशन नहीं है जो 24 घंटे खुला रहता हो। हमारा 24 घंटे खुला रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर और समीर एडिटेक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं राजस्थान अजमेर आया हूँ MES सर्विस में, जहाँ पर हम मिलेंगे हमारे बहुत ही माहिर इंजीनियर जो ख़ास तौर पे कमिंस में इनका नाम है। आपने सुने होंगे कि आलोक सिंह सिसोदिया। ये जो है ना भाई, इनकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। हालांकि मैं आया था यहाँ पर इनको सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन मेरे मन में जो भी बातें चल रही थी कि सर वो ऐसे ऐसे तरीके से सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो इनको देखते ही मेरे रिएक्शंस अचानक से डाउन हो गए कि मेरे माइंड में जो भी चल रहा था वो सब पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए। एक्चुअली होता क्या है ना कि मार्केट में आप अपने से बड़ी किसी पर्सनैलिटी पे अगर मिलने जा रहे हो तो माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है। मेरे को लगा सर सरप्राइज़ हो गया कि मैं सरप्राइज़ हो गया इतना कंफ्यूज हो गया था सर मैं। तो अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, ये सवेरे के 4:30 बज रहे हैं, जहाँ पे हम अभी इंटरव्यू ले रहे हैं सर का। 4:31 7 फरवरी। हाँ, और बाजू में ट्रेनिंग भी चल रही है, हो सकता है कुछ आवाज़ें आपको आ जाए तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, MES सर्विसेज अजमेर राजस्थान। आज मेरे साथ है समीर भाई। समीर भाई आए हैं बाइक पे, और वो भी इतनी दूर से। मैं आया हुआ सीरियसली सरप्राइज के मैंने इनको देखा और आई एम टोटली शॉक्ड कि यू। तो मुझे अच्छा लगा कि काम के प्रति डेडिकेशन प्लस एक क्यूरोसिटी लेवल कि कोई व्यक्ति कितनी दूर से आ सकता है और किस तरीके से। आज लोग मुझे पूछते हैं कि हम कैसे हैं, तो ये आपको जरूरत है, आप आओ। आज मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे को जाना है, मतलब जाना है। आप किसी को भी कुछ भी सीखना है, अगरतला से सबसे लॉन्गेस्ट कस्टमर जो क्लाइंट जो अभी आके गए हैं सुजीत सर, 2600 कुछ किलोमीटर है। अच्छा, 2600। अच्छा। तो मैं मानता हूँ सबसे लॉन्गेस्ट दूरी है मेरे और उनके बीच में। वो आए कैसे भी करके, वो आए स्ट्रगल करके आए, सेक्रीफाइस करके आए, फैमिली बिजनेस सब कुछ। अच्छा, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपकी तरफ से थी कि हाँ आपकी लाइफस्टाइल क्या है, कैसे है। अब मेरे को लग रहा है आज ये इंटरव्यू लेते हैं सबका और मैं इनका ले रहा हूँ। हाँ, तो डिस्कशन में काफ़ी वक्त चला जाएगा, तो डायरेक्टली हम टॉपिक पर आते हैं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि कोई फर्स्ट टाइम अगर इन्हें देख रहा है तो ये हमारे आलोक सिंह सिसोदिया हैं जो कमिंस ECM में मास्टर हैं। और सर आपसे पहला सवाल ये रहेगा मेरा कि बुनियादी सवाल पे हम डायरेक्टली पहुँचते हैं कि आपने ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना ये आपके माइंड में कब और क्यों आया? सिंस 2014 मुझे लग रहा था कि हर चीज़ जो है वो एक बेस पे चल रही है। लाइक का फोन चल रहा है मदरबोर्ड पे, लाइक अ लैपटॉप चल रहा है मदरबोर्ड पे। व्हीकल पे जब मैं आया तो व्हीकल किससे चल रहा है, क्या होता है ना, मेरे साथ लॉजिक होता है कि जो व्यक्ति मेरे साथ में 6 दिन गुजार रहा है या फिर जो ज़्यादा टाइम गुजार रहा है, तो मेरा हर चीज़ में लॉजिक होता है क्या, क्यों और कैसे। क्या चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है आपके साथ भी कि कुछ क्वेश्चन आप जब करते हो तो एक राह मिलती है, वही राह मुझे मिली थी। तो मैंने कई व्हीकल्स को देखा। एक्चुअली आई एम इंजीनियर, मेरे पास 2 डिग्री हैं, जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और मेरे फादर को 47 ईयर हो चुके हैं ऑलरेडी इसी काम को करते करते। मीन्स फिलिप्स का सर्विस सेंटर था पापा का, पापा रिपेयरिंग साइड से भी थे, बट मैंने पापा को हमेशा देखा है, काम करने की कोशिश भी करी है, बट मैं कर नहीं पाता था बिकॉज ऑफ वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके काम को करूं। पापा ने बहुत फोर्स किया कि नहीं इंजीनियरिंग करनी है, मैं मना करता था। फिर भी उन्होंने जितना फोर्स करा आज वो उतना ही काम आ रहा है कि मेरी नॉलेज तो बड़ी है, प्लस मैंने जो स्टार्ट करना था, मुद्दे पे आता हूँ जो आपने क्वेश्चन करा,
कि स्टार्ट कैसे करा, क्यों करा। तो एक क्यूरोसिटी थी क्यूमेंस को लेकर। 2014-15 जब मैं तोशनीवाल में था, प्रोडक्शन मैनेजर था मैं तोशनीवाल में, तो क्यूरोसिटी मेरी वहीं से चालू हुई। मतलब मैंने वहाँ धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम किए। स्टार्टिंग में मेरी जो थी, आखिरी टाइम में मुझे प्रोडक्शन मैनेजर जब घोषित करा था, जब मैंने वहाँ से लीव ऑफ करके हर छोटे बड़े मैं ट्यूशन पढ़ाता था। 2014 मैंने ट्यूशन पढ़ाया है बच्चों को, और 13 में मेरी स्टडी पूरी कंप्लीट हो गई थी डिप्लोमा की। 2010 टू 2013 मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था। 2014 में मैंने 1 साल बच्चों को कोचिंग पढ़ाया। वहाँ से जो भी पैसे इकट्ठे हुए मैंने बाइक ली। धीरे धीरे सपने इंक्रीज होते गए। फिर ऑल दैट के पापा ने कहा कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है। मैं बोलता था नहीं करनी है, क्योंकि एक बार किसी को पैसा मुँह लग जाता है तो वो फिर वही होता है कि हाँ भाई आपको करना है। बट वहाँ से एक फेज चालू हुआ। वो फेज ऐसा था कि मैं देखता था, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जब मैं एंटर हुआ 2015, जब मैं एंटर हुआ तो आई वॉज फील लाइक कि इतना सब कुछ है ऑलरेडी, इतना सब कुछ फीस है, तो ऑब्वियसली पापा को नहीं भरने चाहिए, कुछ सपोर्ट अपने को भी करना चाहिए। तो वहीं से एक स्टार्ट हुआ, क्यूरोसिटी लेवल स्टार्ट हुआ। हालांकि पढ़ाई में कभी ऐसा क्रेज नहीं रहा कि हाँ बस पढ़ना है, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कहा जाता है कि वो एक रात में पढ़ के एक रात में पढ़ के वो क्या बोलते हैं अपना जो भी है एग्जाम पास करते हैं। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही था कि हाँ पढ़ना ही क्यों है यार, कौन डिग्री पूछता है। इंजीनियरिंग करके लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके कुछ और सेक्टर में जा रहे हैं। इंजीनियरिंग मीन्स इंजीनियरिंग, प्रॉपर इंजीनियर। वही मेरा था, एम भी वही था। और स्टिल नाउ मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि उस कॉलेज के ड्यूरेशन में ही मैंने कुछ एक चीज़ें क्यूमेंस के बारे में देखी। मुझे लगता था कि काम पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कर ले। और स्टिल नाउ आज भी लोग मेरे को फ़ोन करके ये पूछते हैं कि यार ये काम होता है क्या, कि क्यूमेंस का ईसीएम रिपेयर होता है क्या। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हाँ होता भी है, क्योंकि ह्यूमन ने वो चीज़ बनाई है मशीनों के द्वारा, और मशीन भी ह्यूमन ने ही बनाई है, इंसान नहीं बनाई। और स्टिल नाउ आज मेरे पास जो लोग आते हैं, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनका भविष्य मैं जानता हूँ कि मैं कितनी आज मेहनत करता हूँ उनके ऊपर। खाने से लेकर, पीने से लेकर, घूमने से लेकर हर चीज़ वो मुझे पता है कि वो कैसे करनी है। आज हमको घूमने भी जाना है तो हम घूमने कहीं नहीं जाते हैं, क्लाइंटों के साथ मैं अगर घूमने गया हूँ तो हम काम से गए। हम यहाँ से, हमारे पास में एक 70 किलोमीटर दूर रात को कॉल आई थी अभी 4 दिन पहले, केकड़ी में कोई ऊन की फैक्ट्री है, वहाँ पर वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। हमने 8:30 बजे पिकअप एकदम कराया उनको कि हाँ हम निकल रहे हैं। 9:30 बजे हम केकड़ी पहुंचे, काम कराया, रवाना हुए। तो कहने का मतलब ये कि टाइम नहीं देखना होता। जो मैंने आज अगर मैंने टाइम देखा, अभी मैं 2 साल और काम करूंगा ईसीएम का, क्लियर बोल रहा हूँ, ऑन अ वेरी सीरियस नोट और कैमरे पे बोल रहा हूँ। 2 साल से ज़्यादा मैं ईसीएम का काम नहीं करूँगा, लेकिन 2 साल में मैं इतने घर को आबाद कर दूंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मैंने 2 दिसंबर से मेरा कुछ फेस था। आप पर्सनल बात कर रहे हो तो मैं भी आपको पर्सनली बताता हूँ। जो मेरा था, जिनसे जो भी था, वो सब क्या है कि हम 2 जनों ने मिलकर स्टार्ट करा था एमईएस को एक तरह से वापस। एमईएस ऑलरेडी चल रहा था, बट वापस एक होता ना कि एक फुल क्रेज से स्टार्ट करना, वो करा था, बट इवेंचुअली वो चीज़ हो नहीं पाई। तो 2 दिसंबर से मैंने भी ठाना कि हाँ बस अब मेहनत ही करनी है, और लग के जितनी मैं कर रहा था ना उसको मैंने जस्ट डबल नहीं 5 गुना 10 गुना कर दिया। और आपके ही क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये फेस तो हो गया, अब कहाँ से क्यों करें क्योंकि ये काम पॉसिबल नहीं है। क्यूमेंस का जो ईसीएम है वो सबसे टिपिकल ईसीएम कहा जाता है, क्योंकि वो 4 लेयर कॉपर लेयर है। जो प्रिंटिंग होता है एसएमटी मशीन पे, वो कॉपर 4 लेयर है। 4 लेयर पे काम करना, आज तो लोग 1 लेयर पे ही बैठे हैं। 1755 1 लेयर बोर्ड, ठीक है, मैग्नेट मरा ली 1 लेयर बोर्ड। हर वो ईसीएम जो कि 1 लेयर बोर्ड पे है, जो चल रहा है मार्केट में, वो रिपेयर होता है, बट क्यूमेंस रिपेयर नहीं होता। आप इतने देर से बैठे थे, अलग अलग सॉर्ट ऑफ टाइप की प्रॉब्लम्स थी, एक प्रॉब्लम कभी रिपीट नहीं होती है।
इसलिए काम सबसे दुनिया का सबसे टिपिकल काम है, और दुनिया का कोई ऐसा सर्विस स्टेशन नहीं है जो 24 घंटे खुला रहता हो। हमारा 24 घंटे खुला रहता है। पहला सर्विस सेंटर और 24 घंटे खुला। पहला सर्विस सेंटर 24 घंटे खुला क्लाइंटों के लिए। 12 बजे से रात को 2 बजे तक सर्विस प्रोवाइड हम कराते हैं। क्योंकि ट्रक सेगमेंट वाले जो लोग होते हैं, ट्रक वाले, वो बहुत दुखी होते हैं। किसी के पास एक ट्रक है, किसी के पास 400 ट्रक है। एक ट्रक वाला तो मर गया बेचारा, अगर उसका ब्रेक डाउन होता है तो हम उसके लिए भी हैं खड़े, और 400 ट्रक वालों के लिए भी खड़े। तो वन मैन शो वाली जो आपकी कंसेप्ट है, मतलब कि एक सिटी से एक आदमी, ये जो मोनोपोली टाइप बिजनेस है, मतलब कि ट्रेनिंग एक सिटी से एक ही आदमी को ट्रेनिंग देना, ये कंसेप्ट आपने अपने सेंटर में क्यों रखी है? ये इसका जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, अगर इफ यू आर अ टूल सेलर, तो टूल सेलर तो अपन हर सिटी में 10-10, 15-15 कर रहे हैं बिना पूछे, वो भी सबसे गलत है। इसमें क्या होगा, टूल की प्राइस है ना गिरती चली जाएगी। जो टूल 10 रुपए का आता था, वो टूल की कीमत आज 2 रुपए की है। 1 रुपए खरीद है, और हो सकता है वो 1.5 रुपए में बिक रहा हो। तो टूल सेलर की सबसे बड़ी गलती है बिना सोचे टूल बेचना, धमाधम बेचना, बेकार है। मैंने वहीं ब्रेकडाउन ला दिया था खुद में कि ट्रेनिंग नहीं देनी सबको, सबको दे दी, काम कचरा हो जाएगा। और काम कचरा जिन लोगों ने कराया, वो लोग इन फ्यूचर की ग्रोथ नहीं देखते हैं कभी। मैं आज मेरे फ्यूचर से ज़्यादा मेरे क्लाइंट की फ्यूचर की ज़्यादा ग्रोथ देखूंगा। जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं 100%, 8-9 महीने बाद, मैं कहता हूँ 8-9 महीने भी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। मैं कहता हूँ साल भर की डेडलाइन भी अगर आप किसी को भी दो, यहाँ से गए हुए क्लाइंट के सबके नंबर यूट्यूब पे, सबसे कॉल करके पूछो साल भर बाद आपने क्या कमाया। आप में आते समय ECM लेकर आना, तो इसी कंसेप्ट में सामने वाले की जो फीस जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा अपने आप में, इसको मैं एक इन्वेस्टमेंट बोलूँगा अपने आप पर, तो वो इसी में निकल जा रही है। अभी का एग्जांपल बताता हूँ। अंदर जो सर हैं डिबू प्रसाद सर हैं, जो कि उड़ीसा केवंझर से आए हुए हैं। उनका वीडियो हम 6 दिन, जो 6वें दिन होगा जब डालेंगे सैटरडे को। सर लेके आए थे 3 ECM क्यूमेंस के, 2 ECM 8755 के। 3 ECM में लगभग कितना टाइम लगा होगा? मेरे सामने तो आपने 15 मिनट में बस उसका सॉल्यूशन बता दिए, बस खोले हुए थे, फटाफट बता दिए इसका ये गया, इसका ये गया। तो ये वेल एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता। 15 मिनट में 90,000 रुपये। यू डोंट बिलीव इट? आप बिलीव करोगे? नहीं। लोगों की सैलरी होती है महीने भर की, बट दिस इज द टाइम कि हाँ आप क्या कर रहे हो। मेरे को जितना एक्सपीरियंस है उतना मैं आगे किसी व्यक्ति को बढ़ा सकता हूँ। बट जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं मुझे मैसेज करके कि हमें क्या ट्रेनिंग नहीं दोगे, क्या नहीं देंगे, मेरे हिसाब से दूंगा ना मैं ट्रेनिंग। अगर मैं कंफर्टेबल आपसे नहीं हूँ तो मैं कैसे दे पाऊंगा? और मैंने जो व्यवस्था क्रिएट कर रखी है उसमें मुझे टाइम मिलना चाहिए आप लोगों को सर्च करने के लिए। हर व्यक्ति को मैं सर्च करता हूँ। किसी व्यक्ति ने अगर आधार कार्ड मेरे को भेज दिया, विजिटिंग कार्ड भेज दिया, वो विजिटिंग कार्ड, वो आधार कार्ड वो लोगों के पास सर्कुलेट होगा, उस व्यक्ति का पता करूंगा मैं, उसके बाद हाँ करूंगा। दिस इज माई मोनोपोली। तो अब आप सोचोगे उस चीज पे भी मैं टाइम दे रहा हूँ। जितने भी आज व्यक्ति मेरे पास बैठे हैं या आए हैं वो सब क्रीम है। मुझे अगर ये चाहिए तो मैं इसको ठोक बजा के देखूंगा यार। ऐसे ही आप करो ना, आज आप कहीं भी कुछ भी चीज लेने जा रहे हो तो आप देखो ना कि वो इंसान कैसा है, क्या दे रहा है वो, और जिस कीमत पे मैं ये चीज दे रहा हूँ उस कीमत पे गारंटी है कि कोई फील भी नहीं करता। नॉर्मल ECM की ट्रेनिंग भी 1.5-2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। मैं 1,40,000 रुपये फीस कर दूंगा, 1,40,000 रुपये। और ये करूंगा मैं अप्रैल से मैं 1,40,000 ही लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेरा खाना फ्री है यहाँ, खाना फ्री है यहाँ, सबसे मेन खाना होता है। और खाने में भी ऐसा वैसा खाना नहीं, हर तरीके का खाना फ्री है, रहने का होटल पास में ही है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। और मैंने जो सेंटर बनाया है, हम 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। इवेंचुअली आज मैं खुद ही रन कर रहा हूँ उस चीज को। बट आप देखो, आप कहीं भी जाओ, इससे सुंदर चीज नहीं मिल सकती। कि जब मैं वीडियो देखता था ना आपका, तो मेरे भी मन में एक डाउट था। तो
जैसे कि 6 दिन की एक ट्रेनिंग की बैच आपकी कंप्लीट हो रही है, तो सडनली आपकी 6 दिन के दूसरी एक बैच आ रही है, तो आप तो बोलते हो कि यहाँ पर मैं सोया नहीं, मतलब कि जितना भी थोड़ा बहुत सोए होंगे, आराम रेस्ट दिया होगा, सडनली दूसरी बैच में भी उतनी ही पावर से दूसरे बैच को कवर कर ले, तो ये क्या खाते हो भैया? यही क्वेश्चन करोल बाग में पूछा गया था बहुत सारे लोगों के सामने, याद है? हाँ, आपको याद नहीं है शायद। हाँ, दूसरे दिन नहीं, नेक्स्ट डे सॉरी, नेक्स्ट डे मेरे को लोग घेर के खड़े थे और वो यही पूछ रहे थे कि क्या करते, क्या हो, सोते भी हो? तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, उनका मेरी नींद उड़ी हुई है ऑलरेडी, मेरी ऑलरेडी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि मेरे में जुनून है, जील है, वो जील अगर खत्म हो गई मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं बैठने वाला इंसान अब नहीं। जैसे कि 5 बजने को आए हैं, मैं आया था यहाँ पर 8 बजे के करीब, 8 बजे से लेके अभी 5 बज रहे हैं, लेकिन आपने मुझे भी सोने नहीं दी। ये जगह ही ऐसी एक्चुअली, यहाँ ना तो नींद आएगी और क्यूरोसिटी लेवल आपका भी हाई रहेगा। हाँ, तो ट्रैवलिंग करके आया था, ऑलरेडी थक चुका था, मैं तो आते ही आपको क्या बोला था कि अब जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लॉज करूंगा और सो जाऊंगा। आपके बातों में और दूसरी चीज रही कि यहाँ का जो माहौल, जो आपका बैच जो आपने रखे ना, उस माहौल में बंदा नींद क्या, उसके नींद के नाम भी नहीं लेगा। मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में गया था। हाँ, मैं भी जा चुका हूँ। अच्छा, यस, हाँ, मैं भी जा चुका हूँ। एक्चुअली मुझे मजा आता है पैसा खर्च करने में, कोका कोट पीने में, जो लोग नहीं कर सकते, जिन लोगों के पास पैसा है, जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सबको खट्टा खट्टा टेस्ट अगर आने लग जाएगा तो वो मीठा को भूल जाएगा, जिसको मीठा चाहिए वो खट्टा नहीं खाएगा। मतलब सबको एक चीज चाहिए। पहली बार की कॉफी, वो पहली बार की कॉफी चाहिए होती है कि नहीं यार जो उस दिन पी थी, अरे क्यों भाई, सब तरह की पियो ना, सब में अलग अलग मजा है। तो मैंने भी जिस ट्रेनिंग सेंटर पर मैं गया था, वहां मैं देख के आया था, इधर बकरियां चल रही हैं, उधर वो गुटखा खा के और कुछ पीक मार रहे हैं लोग, उधर कुछ और पड़ा है। तो आई हेट दिस गाइस, सीरियसली आई हेट दिस गाइस जो अपने ऑक्यूपेशन में ये सारी चीजें अलाउड कर रहा है। आज एंजॉयमेंट हर व्यक्ति करता है अपनी लाइफ में, सब करते हैं, करना जरूरी भी है, बट प्रोफेशनलिज्म प्लस आपका पर्सनल लाइफ, वो दोनों मिक्स क्यों हो रही है? आपके प्राइवेट शौक है, आप करो ना यार कहीं जाके। अब पब्लिक प्लेस में या फिर आपकी उसी प्लेस में बकरियां भी आप वहीं बांध के खड़े हो। और ये ट्रेनिंग सेंटर, स्टेट का नाम तो ले ही सकता हूँ ना मैं, गुजरात में। अच्छा, यस, और पी से नाम चालू होता है। उन लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट मैं आपके ऑक्यूपेशन पे क्वेश्चन करा नहीं करा, मैंने सिर्फ व्यवस्था पे करा, हॉस्पिटलिटी पे करा। बकरियां तो मत बांधो। मैंने क्या बोला, अगर ये व्यक्ति भी गलत समझ रहे हैं तो गलत मत समझो, फीडबैक दे रहा हूँ तो उस फीडबैक को कायम रखो भाई। मेरा आपके कमाने पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप कमाओ कैसे भी कमाओ, किसी के साथ कुछ भी करो, मुझे क्या फर्क पड़ना है, लेकिन एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था को मेंटेन करना मैनेजमेंट है। हाँ, बस मैं गलत नहीं हूँ मेरी जगह। हाँ, वो जो भी इस वीडियो मतलब को देखे, आप जिस वक्त में वहाँ पर ट्रेनिंग पर थे, तो उस वक्त में मैनेजमेंट जो था वो काफी घटिया था, इस तरीके घटिया कह सकते हैं, क्योंकि बकरियां नहीं बननी चाहिए। बार बार बकरियों की क्या, रियल में बकरियां थी क्या उधर? आप जाके देख के आओ। अच्छा, जाओ जाके देख के आओ। ट्रेनिंग सेंटर यहाँ चल रहा है, बीच में गली है, इधर चाय की टपरी है और इधर सामने ऑफिस है, बीच का जो रोड है बकरियां चल रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं नंगे भाई। आपको जगह नहीं तो ऑफिस उसमें मर्ज करो, कैसे भी करो यार, इंप्रेशन गलत पड़ता है। आज चलो ठीक है, मैं सबको अपनी लाइन में सब ऐसे ही हैं, है ना, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरा बहुत ज्यादा है, बट मैं उस चीज को चाह तो रहा हूँ ना कि हाँ ये चीज लोग अच्छे बने, क्योंकि इंडिया इसलिए तो पिछड़ रहा है। हाँ, मेरी तो सोच वही बात है अच्छी कि है। कोई बंदा अगर आपके साथ जुड़ रहा है, तो मैंने काफी सारे रिव्यूज देखे कि आपके पास बंदा जब आता है, उसका जैसा रहन सहन था, बाद में जैसा वो उसका इधर से हट जाता है, तो उसका रहन सहन चेंज हो जाता है। बिल्कुल होगा। हाँ,
तो ये जो चीज़ है, देना है तो उस तरीके का मैनेजमेंट रखना होगा, बिल्कुल। तभी उसका आउटपुट भी सही निकले। मैं जो फीस ले रहा हूँ बहुत कम है, जिस हिसाब से मेरी नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक जो अभी तरीके बताए कुछ एक, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। 5 लाइन में मैं बेसिक खत्म कर सकता हूँ। दिखा दो, मतलब सो के दिखा दो आप मेरे सामने। सोने दोगे कब? जब मैं ऐसा आपको माहौल इतनी रहेगा तो सोएंगे ना। एकदम बूस्टर देता रहूंगा, बिल्कुल आग देता रहूंगा, क्योंकि मेरा एक्चुअली मेरा काम नहीं है। मेरी नॉलेज, मेरे को क्या है, एक होता है कि हाँ कोई चीज गलत होती है तो मैं बोलूंगा, बट मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं करा। देखो अभी तक मैंने किसी पे क्वेश्चन नहीं करा कि आप गलत हो या मैं गलत हूँ। मैंने व्यवस्था के लिए बोला, मैंने बोला कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए, जरूरी है। आज मेरी जगह कोई आ रहा है, मेरे यहाँ जो कोई आ रहा है, उसे अगर खाने की व्यवस्था मैंने बोला है और मैं दे नहीं पाऊँ अच्छे से, तो ऑब्वियसली कमा किस लिए रहे? पेट के लिए। तो लॉजिक के पीछे भी दूसरा लॉजिक छुपा है। हाँ, वो तो होनी चाहिए। जैसे कि मैंने फीडबैक लिया था कि खाने के मामले में इनका कैसा है, तो बंदों ने तो ये कहा कि आप क्या खाना चाहोगे। मतलब इतना नहीं, जरूरी है। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो मंगाओगे वो यहाँ पर हाजिर है। मतलब कि अलादीन के चिराग है, इनको बस घिस दो। हाँ, मैं कमी नहीं छोड़ता, बिल्कुल जरूरी है। और फैमिली टाइप जो ट्रीटमेंट है वही सही है। क्योंकि मैंने बहुत है ना सेक्रीफाइसेस मेरी फैमिली में देखे हैं। कौन किस तबके से है, कोई गरीब तबके से है या कोई अमीर तबके से। एक व्यक्ति ऐसे हैं, अजीमुद्दीन अंसारी। वो व्यक्ति अनपढ़ थे, वो जब आए थे और आज जब हैं, मैं कहता हूँ कोई ट्रेनिंग सेंटर क्या स्कूल तक उतना गाइड नहीं करेगा जितना मैंने गाइड करा है। तो मैंने पूरे जीवन में, चलो ठीक है किसी की लाइफ नहीं बना पाया मैं, उसे एक इंसान की बना दी, वो जिंदगी और याद तो रखेगा ना। वो अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देगा। एक बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपको अच्छी लगी? बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ना वही बॉडी लैंग्वेज जो यहाँ रह रहे हैं, आकर्षण उसी चीज से आएगा ना जो अच्छी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जाके सब सेम है। आपका जो मैंने पीछे मतलब कि आपके बैक साइड में आपको बगैर पता चले कि मैंने भी इंक्वायरी किया था और देखा भी था, फिर यूट्यूब पे देखा, फिर जैसे स्टाफ से आपकी बात की, फिर आपसे बात की, तो जिस तरीके से मार्केट में जो फ्रॉड हो रहा है ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग को लेकर, उस तरीके का मेरे को कुछ भी नहीं लगा। ये बंदा यहाँ पे एकदम जेन्युइन है और हर कोई नहीं आ सकता यहाँ पर, हर कोई जब तक सर नहीं चाहते। यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे भी आए थे जिन्हें सर ने खुद से ट्रेन का टिकट कटवा कर भेज दिए भाई। क्योंकि वो मेरी फैमिली नहीं चाहती थी। आपको क्लियर बताता हूँ, कुछ एक रीज़न थे जो कि सर्विलेंस चलता ही रहता है एक्चुअली। तो बहुत अंदर की बात है, क्योंकि मेरे फादर ने मना करा, मैं उनके आगे नहीं जा सकता। बस वही चीज़ हुई कि हाँ मैं उस चीज़ पे स्टॉप हो गया। तो मेरे ऊपर भी कोई है, और ऑब्वियसली मतलब जो मेरे अभी जो रिसेंटली पार्टनर है, तो कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी जो व्यवस्था है सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये व्यवस्था को लाने में लोग बहुत पीछे हैं अभी। मैंने बोला ना, टूल सब बेच सकते हैं, ठीक है, मार्जिन ऑफ मनी गिर रही है ना सबकी गिर रही है। आज एक्स टूल की कीमत कितनी है? जितनी भी, मान लो 10 रुपये एक्स टूल की कीमत है, कोई व्यक्ति उसको 9 रुपये 20 पैसे में बेच रहा है, खरीद उसकी 9 रुपये की है, वो 20 पैसे के मार्जिन में, कोई 5 पैसे के मार्जिन में बेच देगा। क्या बचाया, क्या खाया आपने? कुछ भी नहीं। तो आप कर ही क्यों रहे हो ऐसा काम जिसमें कमाई जीरो है ना इंसान? फिर भी इस वीडियो में मैं उस टूल को दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये जो हमारा इनलाइन 6 है, तो इनलाइन 6 में इस प्रोडक्ट की पहचान यहाँ पर इसका एक सिंबल है। जिस प्रोडक्ट में ये सिंबल नहीं रहेगा तो समझ जाना कि वो टूल जेन्युइन नहीं है। सीरियल नंबर इसके और पीछे, इसके बैक साइड में एक सीरियल नंबर है, तो इसे देख लीजिए। तो ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसकी केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अलग आती है। और ये है हमारा KTM 200, यहाँ पर इसका सिंबल आएगा और इसके कलर में भी चेंज है। और ये रहा हमारा डुप्लीकेट और ये रहा हमारा ओरिजिनल। डुप्लीकेट में सबके सीरियल नंबर सेम होंगे, ध्यान रख लेना। सबके सीरियल नंबर पीछे के सेम निकलेंगे। मतलब 5 सीरियल नंबर सेम है इसके, तो 5 अलग होंगे, फिर 5 अलग होंगे, इसके सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग। तो भाई देख लो, ओरिजिनल चीज़ लेने में तकलीफ
सिर्फ पैसों के मामले में होगी। और इसका वेट में भी डिफरेंस बहुत है। तो वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन अच्छी और ओरिजिनल चीज़ पे बिल्कुल गौर करो। बाद में ये कंप्लेंट ना आने दो, कस्टमर का ये काम नहीं हुआ तो किसको भरना पड़ेगा, वो आप ही के ऊपर आएगा। ठीक है, तो कमाना है तो ओरिजिनल टूल में इन्वेस्टमेंट करो, ना कि 5,000 2,000 कम में मिल रहा है इसलिए डुप्लीकेट टूल ले लिए और चले गए। तो जिस भी बंदे को रिक्वायरमेंट है वो हमारे सर से ज़रूर कॉल करें। और ECM रिपेयरिंग के लिए अगर कोई बंदा आपके पास टूल भेज रहा है तो रिपेयर करके भिजवा दोगे? ट्रेनिंग तो नहीं मिलेगी वो तो छोड़ो, लेकिन ECM रिपेयर करके भेज सकते हो? बिल्कुल, ऑब्वियसली जितने भी आप पार्सल देखेंगे तो आते ही हैं हमारे पास। मतलब क्योंकि सब बंदे क्या बोलकर जानते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर रिपेयर करके भेजते हैं, ये चीज़ नहीं पता। रिपेयर करके भेजते हैं, आप भेज सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है आप मांगेंगे हम देंगे, और ऐसा नहीं होगा फोन नहीं उठेगा, फोन सबका उठता है। नहीं, इन डिस्क्रिप्शन में आपका कांटेक्ट और आपका एड्रेस दे दूंगा। तो जिस भी बंदे को कमीन्स का ECM रिपेयर करवाना है या फिर कोई अदर ECM आपसे रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो वो भी यहाँ पर भेज सकते हो। कोमात्सु, ग्रेटर, क्यूमिंस हैवी ही भेजना, हैवी ही भेजना, क्योंकि सस्ते वाले तो आपकी सिटी में रिपेयर हो जाएंगे। बाकी कुछ भी है आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन प्लीज टाइम पास के लिए फोन मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा ही है इतना सर का इंटरव्यू लेने के चक्कर में 4:30 बज गए। बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, क्योंकि मेरे को लगता है जो मेरे पास आए हैं 6 दिन के लिए उनको मैं ज़्यादा टाइम दूँ। तो मेरा नंबर है 9414931581, एक नंबर और है 9460307581। और मैं इन भाई की तारीफ करना चाहूँगा, ये जिस तरीके से जिस रील्स है ये मेरे से मिलने आए, मैं चाहता हूँ इनको लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट करें और ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो इस एज में ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो लोग कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि हाँ हमारे पास काम नहीं है, आप ढूंढो, काम बहुत है। और मेरे और भी जितने भी काम हैं वो आपको मैंने जब बताए थे, वो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में लूंगा अभी। वो जो भी है मैं आपको इनके लिए कहना चाहता हूँ कि हाँ जो लोग भी देख रहे हैं ना, प्लीज इनको थोड़ा सपोर्ट करें। जैसा भी सपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, अब सपोर्ट आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हैं। लेकिन हाँ जेन्युइनली ये मेरा होता है कि हाँ कोई मेहनत कर रहा है तो मैं चाहूँगा कि उसको अप्रिसिएशन मिले। और इस वीडियो को जिन्होंने पूरा नहीं देखा है वो प्लीज़ ध्यान से देखें, गलतफहमी क्रिएट ना करें। मैंने किसी की बुराई नहीं करी है, व्यवस्था के लिए मैंने कोसा है। जरूरी है सर, नहीं मार्केट से फीडबैक मिलेगा, क्योंकि फीडबैक मुझे भी मिला है ना, मुझे भी मिला है फीडबैक, मुझे अच्छा मिला है। मुझे अच्छा क्यों मिला है? क्योंकि मैंने कोई कमी नहीं आने दी, मैंने हर वो छोटी चीज पे ऑब्जर्व करा है। और मैंने ऑर्केस्ट्रा नहीं चलाया है, मैंने सिर्फ 2 लोगों की व्यवस्था रखी है। और इन फ्यूचर हो सकता है मैं 4 लोगों की भी करूं, तो वो मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूँ चीजों को। आप 40-50 जने बुला रहे हो, 10 जने भी बुला रहे हो, तो उनको मैनेज करो पूरा। नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती है। तो इनको अप्रिसिएशन मिले, प्लीज इनको और प्यार मिले, मैं अप्रिशिएट करूंगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सर का कांटेक्ट एड्रेस और इनके यूट्यूब चैनल की लिंक बिल्कुल डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल इनसे कॉल करें। थैंक यू सो मच।